हेलो मित्रों, मैं आप सबके सामने पुनः उपस्थित हूँ भाग 5 लेकर, जिसमें संत काव्य धारा व ज्ञानाश्रयी शाखा पर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न संख्या 1, दादू दयाल का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1544 से 1603 ईस्वी, ऑप्शन बी 1540 से 1603 ईस्वी, ऑप्शन सी 1544 से 1503 ईस्वी, ऑप्शन डी 1544 से 1610 ईस्वी। तो मित्रों, आपको बता दें कि दादू दयाल का जन्म 1544 तथा मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1544 से 1603 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2, पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी रज्जब, ऑप्शन डी दादू दयाल। तो मित्रों, आपको बता दें कि पर ब्रह्म संप्रदाय के संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दादू दयाल जी। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन डी दादू दयाल। पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल जी हैं और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य जी हैं। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पर ब्रह्म और ब्रह्म संप्रदाय को लेकर। पर ब्रह्म संप्रदाय के सब प्रवर्तक ऑप्शन डी दादू दयाल। प्रश्न संख्या 3, अनभय बाड़ी और कायाबेली के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी रैदास। तो अनभय बाड़ी और कायाबेली के रचनाकार दादू दयाल जी हैं। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन सी दादू दयाल। प्रश्न संख्या 4, दादू दयाल का अधिकांश साहित्य किस बोली में रचित है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी मारवाड़ी, ऑप्शन डी ढूंढाड़ी। तो मित्रों, आपको बता दें कि दादू दयाल जी ने ब्रज भाषा में रचना की है, परंतु दादू दयाल जी का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी या जयपुरी में रचा गया है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ढूंढाड़ी या जयपुरी। प्रश्न संख्या 5, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल के पदों का संकलन किस नाम से किया? ऑप्शन ए दादू दयाल की वाणी, ऑप्शन बी दादू दयाल की कविताएं, ऑप्शन सी दादू दयाल के पद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी ने दादू दयाल के पदों का संकलन दादू दयाल की वाणी के नाम से किया। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन ए दादू दयाल की वाणी। प्रश्न संख्या 6, दादू दयाल का सत्संग स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नचारी, ऑप्शन बी सिद्धपीठ, ऑप्शन सी मठ, ऑप्शन डी अलख दरीवा। तो मित्रों, आपको बता दें कि दादू दयाल के सत्संग स्थल का नाम अलख दरीवा है। अलख मतलब निर्गुण ब्रह्म। अलख का मतलब होता है मतलब नहीं, अलख का मतलब है देखना। तो अलख का मतलब हो गया नहीं देखा जा सकता, जिसे वो अलख है। दरीबा मतलब दरबार होता है, तुम्हारा निराकार ब्रह्म का दरबार। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन डी अलख दरीबा। प्रश्न संख्या 7, किस संत कवि को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी रज्जब। तो मित्रों, आपको बता दें कि राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी दादू दयाल। प्रश्न संख्या 8, दादू दयाल के पदों का संकलन हरडे बाड़ी के नाम से किसने किया?
ऑप्शन ए संत दास, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ने, ऑप्शन डी रज्जब ने। तो मित्रों आपको बता दें कि दादू दयाल के पदों का संकलन हरडेवाड़ी के नाम से संत दास और जगन्नाथ दोनों ने ही किया था। इसका उत्तर ऑप्शन ए और बी दोनों है। हरडेवाड़ी का मतलब होता है हृदय की वाणी। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों ने। प्रश्न संख्या 9, अंगवधु के नाम से दादू दयाल के पदों का संकलन किसने किया? ऑप्शन ए गरीब दास, ऑप्शन बी मिस्कीन दास, ऑप्शन सी संत दास और ऑप्शन डी रज्जब। तो मित्रों आपको बता दें कि अंगवधु के नाम से दादू दयाल के पदों का संकलन रज्जब जी ने किया। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन डी रज्जब। इश्क अल्लाह की प्रश्न संख्या 10, इश्क अल्लाह की जाती है, इश्क अल्लाह का नाम, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह को धाम। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी सुंदर दास, ऑप्शन डी मलुक दास। तो मित्रों यह पंक्ति दादू दयाल जी की है। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन बी दादू दयाल। इस पंक्ति को उन्होंने अकबर से धार्मिक संलाप के समय कहा था। धार्मिक संलाप यानी धार्मिक वार्तालाप, धर्म के विषय में बातचीत होता है। प्रश्न संख्या 11, दूध घी में रम रहा व्यापक सबहीं ठोर, दादू वक्ता बहुत हैं मर्थी काढ़े ते और। उपयुक्त पंक्ति किस संत कवि की है? ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी मलुक दास, ऑप्शन डी दादू दयाल। प्रश्न संख्या 11 के सही उत्तर है ऑप्शन डी दादू दयाल। दादू दयाल ये संतों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जैसे दूध में घी रहता है उसी प्रकार ईश्वर सब जगह व्याप्त है। जैसे लोग दूध को मथ कर उसमें से मक्खन घी निकाल लेते हैं, वैसे ही संसार में ईश्वर को ढूंढ कर निकाल सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं, यानी आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। उपयुक्त पंक्ति किस संत की है? ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी मलुक दास, ऑप्शन डी दादू दयाल। तो मित्र प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी दादू दयाल। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान की शुष्क धरा पर भक्ति की सरता को प्रवाहित करने का श्रेय दादू दयाल को है। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो मित्रों आपको बता दें कि यह कथन श्याम सुंदर दास का है। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। सुंदर दास का जन्म एवं मृत्यु का समय क्या है? ऑप्शन ए 1596 से 1689, ऑप्शन बी 1598 से 1680, ऑप्शन सी 1596 से 1685, ऑप्शन डी 1599 से 1690। तो मित्रों सुंदर दास के जन्म एवं मृत्यु का सही समय है ऑप्शन ए 1596 में जन्म तथा 1689 में मृत्यु। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1596 से 1689। प्रश्न संख्या 14, संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित संत कौन हैं? ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी मलुक दास, ऑप्शन सी सुंदर दास, ऑप्शन डी रैदास। तो मित्रों आपको पता ही होगा कि संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित संत हैं सुंदर दास जी। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुंदर दास।
प्रश्न संख्या 15, हास्य रस प्रिय और श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि कौन है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन डी मलुकदास, ऑप्शन सी मलुकदास, ऑप्शन डी सुंदरदास। तो मित्रों आपको बता दें कि सुंदरदास जी को हास्य रस बहुत प्रिय था और श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन डी सुंदरदास। इन्होंने केशवदास की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी की निंदा की, क्योंकि वो श्रृंगार रस प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 16, सुंदरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 12। तो सुंदरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 42 है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 42। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी मलुकदास, ऑप्शन डी जंभनाथ। तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचनाकार सुंदरदास जी ही हैं। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सुंदरदास। प्रश्न संख्या 18, ज्ञान समुद्र के रचना में 5 सर्ग हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी उल्लास, ऑप्शन डी सर्ग। तो मित्रों आपको बता दें कि ज्ञान समुद्र के 5 सर्ग जो हैं उन्हें उल्लास कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन सी उल्लास। प्रश्न संख्या 19, सुंदर विलास में 34 सर्ग हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उल्लास, ऑप्शन बी सर्ग, ऑप्शन सी अंग और ऑप्शन डी समय। तो मित्रों आपको बता दें कि सुंदर विलास के 34 सर्ग को अंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी अंग। प्रश्न संख्या 20, सुंदरदास ने किस भाषा में ग्रंथों की रचना की? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी ब्रिज भाषा और ऑप्शन डी मैथिली। तो सुंदरदास जी पढ़े लिखे विद्वान कवि थे और इन्होंने ब्रज भाषा में ग्रंथों की रचना की थी। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रज भाषा में। प्रश्न संख्या 21, टिकैत दास, नारायण दास, श्याम दास, निर्मल दास तथा दामोदर दास किस संत कवि के प्रमुख शिष्य हैं? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी जंभनाथ और ऑप्शन डी मलुकदास। तो मित्रों आपको बता दें कि टिकैत दास, नारायण दास, श्याम दास, निर्मल दास तथा दामोदर दास सुंदरदास के ही प्रमुख शिष्य थे। मित्रों आप हमारी वीडियो को देखिए और इससे आप नोट्स बना लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो सभी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगे और आप इनसे सबको लिख कर नोट्स बना लीजिए। और नोट्स बना लेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम के समय आपको प्रैक्टिस सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट साबित होगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आभार।